नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। गिर जाएगी मोदी सरकार। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि 2024 लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए थे, बीजेपी चुनाव हार गई थी। आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो ये नीतीश और नायडू की देन है। लेकिन नीतीश कुमार के परिवार के पीछे सीबीआई को लगा करके नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की कोशिश करना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है। दोस्तों, खबर यहां तक आ रही है कि अब नीतीश नायडू मिलकर मोदी सरकार गिरा देंगे, और 100% मोदी सरकार गिर भी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। हमारे पीछे आप सभी लोग आंकड़ा देख रहे हैं, और इसी फार्मूले पर अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काम करने जा रहे हैं। यह फार्मूला जो आप सभी लोग देख रहे हैं, यही वो फार्मूला है जो केंद्र की मोदी सरकार को गिरा देगा, और हो सकता है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए और नीतीश कुमार को एक बार फिर से शायद प्रधानमंत्री बनने का ऑफर इंडिया गठबंधन जरूर देगा। दोस्तों, इस आंकड़े को समझिए। हम सभी लोग देख रहे हैं 2-4 दिन से बिहार की राजनीति में गर्माहट लगातार बरकरार है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा में अपना नामांकन कर दिया है, यानी कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। बिहार में नीतीश युग का समापन होने जा रहा है। नीतीश कुमार मतलब लगभग 48 घंटे के भीतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और उनका इस्तीफा तैयार भी हो गया है। कारण यह है कि नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, एक नीट छात्रा की हत्या के मामले में वो मेन आरोपी है। सीबीआई जांच कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, और शायद उम्र कैद की सजा सुना दी जाए। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा जेल जाए, इसीलिए नीतीश कुमार अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए, और बिहार के अगले मुख्यमंत्री बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। यह भी लगभग तय माना जा रहा है, और निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। यानी कि ये मतगणना चल रही है, ये विचार विमर्श हो रहा है, और कल जेडीयू की बैठक में भी यही सब कुछ हुआ है। अब दोस्तों, आंकड़ा देखिए कैसे गिरेगी केंद्र की मोदी सरकार। हम सभी लोगों को मालूम है कि लोकसभा का बहुमत 272 है, यानी कि जो 272 सांसद लेकर आएगा, 272 सीट जीत कर आएगा, वही सरकार बनाएगा। ठीक है, तो एनडीए के पास इस समय कितना है? 293। बीजेपी के पास सिर्फ 240 है, यानी कि बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। बीजेपी के पास कितना है? 240 सीटें हैं, लेकिन बहुमत कितना चाहिए? 272। इसीलिए एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और एनडीए के पास कितने हो जाते हैं? 293। चाहिए कितने? 272। तो एनडीए की सरकार इसीलिए केंद्र में है क्योंकि एनडीए के पास 293 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास कितने? 234 सांसद हैं। 234 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, एनडीए के पास 293। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं, और चंद्रबाबू नायडू के पास 16, यानी कि जेडीयू के पास 12 सांसद और टीडीपी के पास कितना? 16 है। और अगर इसको निकाल दिया जाए, अगर नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ते हैं, यानी कि अपने 12 सांसद लेकर निकल जाते हैं, और चंद्रबाबू नायडू अगर 16 सांसद लेकर निकल जाते हैं, तो एनडीए के पास कितना बचता है? 265। देख लीजिए, एनडीए के पास 265 बचेगा, और बहुमत कितना है? 272। ये लीजिए, सरकार गिर गई, तुरंत सरकार गिर गई, मोदी सरकार गिर गई। अगर जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 निकल गए, तो बचते ही कितना? 265। बहुमत कितना चाहिए? 272 का। गिर गई सरकार, मोदी सरकार एक झटके में गिर गई। देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए। और इसी फार्मूले पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज नंबर नीतीश कुमार का लगा है, तो कल नंबर चंद्रबाबू नायडू का भी लग जाएगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मोदी जी उंगली पकड़कर एंट्री करते हैं और कान पकड़कर बाहर खदेड़ देते हैं। नीतीश कुमार के साथ यही हुआ। अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है, तो चंद्रबाबू नायडू ये गलती नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार चाचा से कहा गया, चाचा पलटी मार दीजिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पलटी मार दीजिए, आइए इंडिया गठबंधन में आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन तब चाचा नहीं गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आज चाचा राज्यसभा चले गए,
ठीक है, राज्यसभा में जाकर नामांकन कर दिया, कुर्सी खतरे में, इस्तीफा देने को तैयार है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू है, ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर कयासों के बाजार गर्म है, ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के 12, टीडीपी के 16 भाई एनडीए से हट रहे, एनडीए से निकल रहे और एनडीए के पास 265 हो जाएगा, बहुमत चाहिए 272 का, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन अगर यही जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद अगर इंडिया गठबंधन में जुड़ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं और ये सीटें बढ़कर कितना 262 हो जाएंगी। तो बहुमत का आंकड़ा तो इनके पास भी नहीं है, बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के भी पास नहीं है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे भी देते हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन के पास 262 सीटें होंगी, यानी कि 272 बहुमत के आंकड़े से इंडिया गठबंधन पीछे। अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 सीटें कहां से लाएगा इंडिया गठबंधन। क्या निर्दलीय की तरफ जाएगा, यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, क्या उनके पास इंडिया गठबंधन जाएगा, उनसे समर्थन मांगेगा, उन्हें मंत्री बनाएगा, या फिर बड़ा पेड़ जब गिरता है ना, अगर एनडीए की सरकार गिरी तो हम सभी लोगों को मालूम है तमाम ऐसे सांसद हैं जो समर्थन इंडिया गठबंधन को दे देंगे और बड़ी आसानी के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। और राहुल गांधी ने कई बार यह दावा ठोका है कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, और अगर नीतीश नायडू अपना समर्थन देते हैं इंडिया गठबंधन को तो इंडिया गठबंधन सरकार बड़ी आसानी से बना लेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। जितना विचलित नीतीश कुमार है उतना ही विचलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, क्योंकि बैसाखी की सरकार है, बहुमत है नहीं कि ये अकड़ दिखा सके, मनमानी कर सके, बहुमत नहीं है। मतलब नीतीश और नायडू की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश नायडू ने समर्थन दिया है तब जाकर ये प्रधानमंत्री बने, और आज नीतीश नायडू की ही लंका ये लगा रहे हैं। अब क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई बड़े बड़े मामलों में हमने देखा ईडी सीबीआई को मोदी जी ने हटा लिया है, लेकिन आज जब निशांत कुमार फंस रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे जब फंस रहे हैं, तो भाई मोदी जी उन्हें क्यों नहीं बचा रहे हैं, बल्कि डील कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बेटे को बचाएंगे और तुम कुर्सी छोड़ दो। मतलब मोदी जी ने नीतीश कुमार को जकड़ रखा है, किडनैप करके रखा है। मोदी जी कह रहे हैं कि या तो बेटा दीजिए या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी दीजिए। अब नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार कुर्सी देने को तैयार है, वो सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार है। नीतीश कुमार अपने बेटे को जेल नहीं भेजेंगे। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।